नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। तो बिहार में इन दिनों एक बार फिर छात्र उबाल पर हैं। जगह जगह आंदोलन देखने को मिल रहा है। वजह है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा रिजल्ट को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है। इसके पीछे क्या वजह है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और आगे क्या होगा इससे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से छात्र आक्रोशित हैं और हर जगह आंदोलन, छात्रों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। हम आपको पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से छात्रों में उबाल है। उनका कहना है कि जितनी वैकेंसियां निकाली गई थी और जितना रिजल्ट जारी किया जाना था उतना रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है और इसे लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है। तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार। पटना के बाद हम आपको नालंदा की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरह से छात्र रेल रोको आंदोलन और कई तरह से अपने विरोध को प्रदर्शित कर रहे हैं। रेलवे की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है छात्रों की तरफ से और कहा गया है कि जब तक इनमें सुधार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। और ये फतुहा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में रिजल्ट में अनियमितता का आरोप छात्र लगा रहे हैं और छात्र काफी आक्रोशित हैं। और इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। दिलीप, क्या कहेंगे, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो मूल समस्या है उस तरफ कहीं भी डिबेट ही नहीं हो रहा है। सबकी नजर है एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी है, तो एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर आंदोलन हो रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे की वजह मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एनटीपीसी रिजल्ट में क्या गड़बड़ी है। एनटीपीसी सीबीटी1 यानी कि पीटी जिसको कह लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नाम दिया गया है सीबीटी1 यानी पीटी परीक्षा। उसमें विज्ञापन में लिखा था कि लेवल वाइज रिजल्ट दिया जाएगा, सीट का 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि 7 लाख, लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स को सीबीटी1 में पास किया जाएगा, यानी सीबीटी2 के लिए 7 लाख स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया है एनटीपीसी सीबीटी1 का, तो उसमें चालाकी क्या किया गया है रेलवे बोर्ड द्वारा कि 7 लाख रोल नंबर तो पूर्ण रहा है, माने संख्या तो 7 लाख दिख रहा है, लेकिन वो यूनिक रोल नंबर नहीं है 7 लाख। मतलब एक लेवल वाइज रिजल्ट दिया गया है और एक ही स्टूडेंट्स को 4-4 जगह, 3-3 जगह रिजल्ट दे दिया गया है और उसको एक स्टूडेंट को 4 जगह गिना जा रहा है, एक स्टूडेंट को 3-3 जगह गिना जा रहा है। यानी कि ये चीज सीबीटी2 के बाद होना चाहिए था, तो उन्होंने सीबीटी1 में ही कर दिया। और आप कह रहे हैं कि विज्ञापन के अनुसार है, तो विज्ञापन में ये कहीं नहीं लिखा था कि आप एक ही रोल नंबर को 4 जगह गिनिएगा। 7 लाख परीक्षार्थियों की और हम लोगों की क्या मांग है, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स की एक ही मांग है कि आप 7 लाख स्टूडेंट्स को सीबीटी2 के लिए मौका दीजिए। विज्ञापन के अनुसार ही आप 7 लाख स्टूडेंट्स को मौका दीजिए, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। रेलवे को इतना करने में क्या आपत्ति थी? लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ऐसा करने के पीछे वजह क्या हो सकती है? जी, वही मूल वजह, जो मूल समस्या है, वो सोची समझी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देश के करोड़ों युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा छल है, साजिश है। और वो साजिश है रेलवे का निजीकरण, जो 2018 से शुरू हुआ था। 25 अक्टूबर 2019 को हम लोगों ने विरोध भी किया था। बिहार में तमाम जगह बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था निजीकरण के खिलाफ 25 अक्टूबर 2019 को। उस समय रेल मंत्री ने और रेलवे डिपार्टमेंट में ने जगह जगह नोटिस जारी करके बताया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। और आज आप लोग देखिए कि कितना रेलवे स्टेशन बिक गया, निजी हाथों में दे दिया गया, रेलवे बिक गया। तो यही वजह है, सरकारी नौकरी को खत्म करना है, रेलवे का निजीकरण करना है, निजीकरण के नाम पे देश की संपत्ति को बेचना है। तो ये जो बहाली आई थी वैकेंसी, वो मार्च 2019 में आई थी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। तो ये चुनावी वैकेंसी थी। उस समय मोदी सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, युवाओं का वोट हासिल करने के लिए वैकेंसी निकाल दिया। 35,216 लगभग है एनटीपीसी में, और ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में लगभग 1 लाख पदों पे वैकेंसी है। और दोनों वैकेंसी एक साथ निकाली गई थी ताकि जो देश में बेरोजगारी की चर्चा चल रही थी कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये इतना वैकेंसी निकाल के वाहवाही लूटने लगी मोदी सरकार और युवाओं का वोट ले लिया, लोकसभा चुनाव जीत गए और उसके बाद
जब विज्ञापन में लिखा गया था कि जुलाई से अक्टूबर तक 2019 में CBT 1 परीक्षा होगी, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि जो अभी कह रहे हैं कि हमने विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट दिया है। तो अरे बेशर्मो, तुमने विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट दिया है, तो विज्ञापन में तुमने लिखा था जुलाई से अक्टूबर 2019 तक पीटी परीक्षा यानी CBT 1 होगी, तो तुम लोगों ने क्यों नहीं करवाया? जब देश भर के परीक्षार्थियों ने आंदोलन किया तब जाके परीक्षा हुई, देश भर के स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया तब जाके रिजल्ट घोषित किए हो, और अभी कह रहे हो कि विज्ञापन के अनुसार हमने रिजल्ट दिया है। तो विज्ञापन में तो ये लिखा है 20 गुना रिजल्ट, तो 20 गुना का क्या मतलब समझेगा कोई? 20 गुना स्टूडेंट्स यानी 7 लाख स्टूडेंट्स। तो क्या इसका मतलब ये है कि कम से कम युवाओं की बहाली हो सके, इस वजह से ऐसा किया जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, 35,216 शायद सीट है, लगभग 35,000 से ज्यादा सीट है, 216 है, 35,216 शायद। तो इतने सीटों पे बहाली पूरी कैसे होगी जब अभी ही आपने एक स्टूडेंट को 4-4 पोस्ट के लिए पीटी में ही सिलेक्ट कर लिया? तो फिर फाइनल जब मेंस होगा उसके बाद और चरण है इसमें, तो उसके बाद तो स्टूडेंट्स कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा ना, तो सारा सीट खाली रह जाएगा और लास्ट में कह देंगे कि हमको योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, तो 35,000 में से 10,000 12,000 पे वैकेंसी करेंगे, बहाली करेंगे, बाकी सीट खाली रह जाएगा। उसी तरह ग्रुप डी में देखिए, ग्रुप डी में विज्ञापन में क्या लिखा था कि एक परीक्षा होगी, सिर्फ एक परीक्षा होगी, और अभी कल ही नोटिस आया कि अब CBT 1 और CBT 2 होगा। अब आप सोचिए, परीक्षा से आप 20 दिन 25 दिन पहले आप जो खेल के बीच में नियम चेंज करते हैं, और परीक्षा से 20-25 दिन पहले ये कहा जा रहा है कि अब CBT 1 और CBT 2 यानी पीटी और मेंस होगा, जबकि वो ग्रुप डी की बहाली है। आपको उसमें ग्रुप डी में क्या होगा? दौड़ना है, फिजिकल है, आपको पत्थर उठवाना है, आपको जो होगा और भी सामान उठवाना है ग्रुप डी के बहाली में, और उसमें आप पीटी या मेंस कर रहे थे। अरे यार, इंटरव्यू भी कर लो ना, IAS का एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू भी कर दो उसमें। यानी कि आप सोचिए, उसमें भी क्या किया गया है? पीटी होगा, मेंस होगा, फिर लेवल वाइज रिजल्ट देगा, उसमें भी यही कर देगा। पहले था कि 2 गुना रिजल्ट देना था, अब कर दिया 1.5 गुना, फिर कर दिया है कि 1 गुना, यानी जितना सीट है उतना को फाइनली बुलाया जाएगा। आप सोचिए, उसका DV होगा यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, सीट कहां से भरेगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है, षड्यंत्र है, देश के स्टूडेंट्स से सरकारी नौकरी छीनने का, देश में सरकारी नौकरी को खत्म करने का, और रेलवे से सरकारी नौकरी को खत्म करने का, रेलवे को निजीकरण के नाम पे बेचने का। और ये तो कहने वाली बात नहीं है। लगातार आंदोलन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, क्या रेलवे के किसी अधिकारी से कोई वार्ता हुई है, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, या केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से? जी नहीं, अभी तक वो लोग सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के छात्र डर जाए, लेकिन उनको पता नहीं है कि देश के छात्रों ने जब जब हुंकार भरी है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है, और ये लोग बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं कि बार बार नोटिस डाल के छात्रों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलती को सुधारने के बजाय ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही किसी से बात कर रहे हैं। ये लोग छात्रों के प्रतिनिधि से बात करें, छात्रों से बात करें कि क्या समस्या है, उनकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है, ये भी हम लोग बता रहे हैं। और रेलवे को ऐसा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कृषि बिल वापस हो सकता है लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद भी, तो ये तो कुछ भी नहीं है, नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, तो 20 गुना रिजल्ट दे दीजिए। इसमें कहा कुछ संविधान संशोधन कहाँ करना पड़ेगा आपको, कहाँ लोकसभा का बैठक बुलाना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 20 गुना रिजल्ट देना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी को खत्म करना है, देश के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देना है। इसलिए ये चाल चली जा रही है कि हम दिखा देंगे कि 35,000 कुछ सीटों पे NTPC की बहाली कर दी, 1 लाख से ज्यादा सीट पे ग्रुप डी की बहाली कर दी, और पता चलेगा कि 35,000 में से 15,000 सीट भरा, 1 लाख में से 25-30,000 सीट भरा, बाकी सीट खाली रह जाएगा। तो यही इनकी साजिश है। बिल्कुल। तो ऐसे में अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा, देश भर में आंदोलन होगा। आज भी देखिए, पटना में, नालंदा में, बिहार शरीफ में, बक्सर में, आरा में, वहां की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जी, बहुत जगह प्रदर्शन हुआ है, मुजफ्फरपुर में, उसके बाद इलाहाबाद, यूपी इलाहाबाद में भी प्रदर्शन हुआ है, और कल भी प्रदर्शन ये जारी रहेगा। और धीरे धीरे देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पे प्रदर्शन होगा। और जब तक सरकार रिजल्ट में संशोधन नहीं करती है, ग्रुप डी में जो ये CBT 1 और 2 किया गया उसको नहीं वापस लेती है, जो पहले था विज्ञापन में उसी अनुसार करे, ग्रुप डी की परीक्षा ले, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और कल यानी कि 26 जनवरी को हम लोग पटना कॉलेज में मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें पटना में जो मौजूद होंगे छात्र उनको आना है इस मीटिंग में, और उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि आगे आंदोलन का हम लोग का क्या रूपरेखा होगा, क्या स्वरूप होगा, किस तरह आंदोलन होगा, और किस तिथि को आंदोलन होगा, कैसे होगा। सारी बातों पे हम लोग कल जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे आपस में,
कल 26 जनवरी को पटना कॉलेज में हम लोग का 3 बजे दोपहर में मीटिंग है। बस आप लोगों की मांग इतनी है कि जो शर्तों में कहा गया था विज्ञापन की कि 20 गुना रिजल्ट वो जारी किया जाए। जी, 20 गुना रिजल्ट जारी किया जाए। ग्रुप डी में जो विज्ञापन में था उसी के अनुसार परीक्षा ले, एक ही परीक्षा ले। और रेलवे का संपूर्ण वार्षिक कैलेंडर, भर्ती का कैलेंडर जारी करे, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा, आगे की प्रक्रिया, कब ज्वाइनिंग होगी, कैलेंडर जारी करे। कैलेंडर जैसे यूपीएससी का कैलेंडर जारी होता है वैसे रेलवे बोर्ड का कैलेंडर जारी करे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहाली आई 2019 मार्च में, कहा गया कि सितंबर अक्टूबर 2019 में पीटी परीक्षा होगी यानी सीबीटी 1, और नहीं हुआ। तो कैलेंडर जारी होना चाहिए। जब 6 महीना से ज्यादा विधानसभा लोकसभा का सीट खाली नहीं रह सकता है, उसके लिए चाहे कोरोना हो या कुछ हो, चुनाव हो जाता है, उपचुनाव हो जाता है, तो फिर किसी भी बहाली में ये 5-5 साल क्यों लग जाता है भाई? जब देश में चुनाव हो सकता है 6 महीना के अंदर, और चुनाव होते ही 2 दिन 4 दिन के अंदर काउंटिंग हो जाती है, तो फिर कोई भी बहाली में इतना समय क्यों लगता है? यूपीएससी भी तो है। यूपीएससी में कैसे 1 साल में पीटी, मेंस, इंटरव्यू सब हो जाता है जी। तो वार्षिक कैलेंडर जारी हो, और सिर्फ रेलवे का ही नहीं, तमाम भर्ती बोर्डों का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, और उसका फॉलो भी उस पर होना चाहिए, नहीं तो फिर यह आंदोलन जारी रहेगा। चलिए दिलीप, हमें भी इंतजार होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छात्र नेता दिलीप, जिनका कहना है कि विज्ञापन की शर्तों में जिन बातों का उल्लेख किया गया था कि 20 गुना छात्रों की रिजल्ट सूची जारी की जाएगी, तो वो 20 गुना छात्रों की रिजल्ट जारी किया जाए। और इनका सीधे सीधे आरोप है कि सरकार ये जो बहालियां होने वाली हैं उन पर रोक लगाना चाहती है, किसी न किसी बहाने युवाओं को बेरोजगार करना चाहती हैं, और रेलवे का निजीकरण करने के लिए जानबूझकर बहालियों को कम करना चाहती हैं। तो छात्र आक्रोशित है, लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। आने वाले 26 जनवरी को भी बैठक होने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि छात्र क्या निर्णय लेते हैं और इनके आंदोलन के बाद रेलवे मंत्रालय या केंद्र क्या कुछ निर्णय लेता है। इंतजार इस बात का रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।